श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठम स्थापितेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्गजातं सहगण ललिता श्रीविशाखांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज टुडे वी आर गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्टिंग मिसफॉर्चून टू गुड फॉर्चून, है ना। किस तरीके से आपके जीवन में कुछ बुरा वक्त आता है ना, मिसफॉर्चून, आप नहीं चाहते थे कि ये चीज़ आए लेकिन वो चीज़ आ गया, तो हाउ वी विल कन्वर्ट इनटू गुड फॉर्चून, है ना। तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एक ऐसा डिवोटीज है ना जो सबको प्रिय थे, असुर को भी और देवता को भी, है ना। कोई बता सकता है उनका नाम क्या था? इवन हाँ, है ना, वो असुर को भी प्रिय थे, कंस भी उनसे सलाह लेते थे, है ना। हिरण्यकशिपु सारे देवी देवता के बहुत कट्टर था, है ना। लेकिन जब नारद मुनि आते तो उनका क्या करते हो, पर ऐसे चरण कमल दबा के पूछते, हाँ गुरुदेव आप आदेश करिए, है ना, हम आपका क्या सेवा कर सकते हैं। तो नारद मुनि इस तरीके के भक्त हैं भगवान के, जो देवताओं तथा असुरों को दोनों को ही क्या है, प्रिय है ना। लेकिन उनका जीवनी अगर हम लोग देखते हैं, है ना, तो उनका जीवनी में हम लोग देखते हैं किस तरीके से वो पहले तो सेकेंड लाइफ तक तो हम लोग जानते हैं उनका, है ना। फर्स्ट लाइफ में कौन थे? फर्स्ट लाइफ में नारद मुनि, उसके पिछले में कौन थे? वो दासी के पुत्र थे। और उसके पिछले में कौन थे? वो, इसके बारे में उनको क्यों दासी का पुत्र बनना पड़ा, है ना। तो हम लोग की भी लाइफ में होता है ना, बड़े बड़े कैरेक्टर। आज देखिए नारद मुनि कितने बड़े भगवान के भक्त हैं, है ना, लेकिन उनका 2 जन्म पीछे चले जाएगी। इससे ये भी प्रूफ होता है कि रीइंकारनेशन होता है ना। भरत महाराज के भी केस में हम लोग देखें, भरत महाराज पहले थे, फिर हिरण बने, फिर क्या बने? वो जड़ भरत बने, है ना। मतलब इसमें भी क्या होता है, इससे भी प्रूफ होता है कि रीइंकारनेशन होता है। ये वाला भी जो स्टोरी हम लोग शेयर करने वाले हैं, इसमें 1 जन्म का नहीं, हम 3 जन्म पीछे जाने वाले हैं, है ना। कि 3 जन्म पीछे क्या किए वो, है ना, कौन थे वो, और कौन सा ऐसा अपराध किए कि वो दासी का पुत्र उनको बनना पड़ा था, है ना। तो एक्चुअली जो नारद मुनि थे, है ना, तो इवन इतने बड़े भक्त थे भगवान के कि व्यास देव को भी कौन प्रेरणा दिया था भागवतम लिखने के लिए? नारद मुनि खुद ही दिए थे, है ना। और भी बहुत सारे हम लोग, हर लीला में ही नारद मुनि जब तक नहीं होते तो वो लीला पॉसिबल नहीं होता। बाहर वाले सोचते हैं कि नारद मुनि क्या है, फनी कैरेक्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। नारद मुनि भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं। तो एक्चुअली पिछला जन्म में वो क्या थे, एक बहुत ही बड़े क्या बोलते हैं उनको, जो गाना गाते हैं, गंधर्व, है ना। पिछला जन्म में वो ही वाज द गंधर्व, है ना। और गंधर्व होने के चलते हमेशा, जैसे अभी भी अरिजीत सिंह, बाकी जितने भी लोग रहते हैं, तो उनका क्या होता है, अगर वो लोग कहीं पे भी रहते हैं तो जब गाना गाते हैं तो उनका बहुत अच्छा पर्सनालिटी होता है ना, देखने में सुंदर होते हैं, लंबा हाइट होता है ना। इस तरीके के जब भी गंधर्व बोले या फिर सिंगर बोले तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना। और इतना ही नहीं होता, क्योंकि वो गाते हैं तो उनके पीछे में बहुत सारे क्या होते हैं, अप्सरा लोग भी रहते हैं साथ में, है ना, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना, वो लोग अट्रैक्ट होते हैं, दैट्स वाई। इसी तरीके से एक बार वो जो गंधर्व थे 3 जन्म पहले, तो उनको देवताओं की सभा में बुलाया गया, किसके लिए? गायन करने के लिए, है ना, गायन करने के लिए। अब जनरली इस तरीके से होता है हमारे साथ में भी कि जिस समय हम लोग को थोड़ा नेम फेम मिल जाता है तो हम लोग भी थोड़ा बहक जाते हैं। तो सब लोग उनको कौन सा गाना गाने के लिए बुलाए थे? भगवान का गाना। लेकिन वो कौन सा गाना स्टार्ट कर दिए? फिल्मी गाना, है ना, उस समय। तो उसके चलते वहाँ पे जो थे, है ना, बाकी जो देवता थे वो क्या हो गए, गुस्सा हो गए उनसे, बोले कि ये सब इस सभा में आप किस तरीके का गायन कर रहे हैं, है ना।
बाकी जो थे वो लोग तो वहाँ से चले गए, लेकिन नारद मुनि को फिर वहाँ से क्या दे दिए, श्राप दिए, है ना। श्राप क्या दिए कि आप जो है ना, अभी देखिए पूरा हीरो थे अभी तक, है ना, चारों तरफ जलवा, सब लोग उनके साथ में हैं, लेकिन एक श्राप के चलते वो फिर अभी क्या हो जाएंगे, वो हीरो टू बिकम जीरो, है ना। हमारे भी जीवन में ऐसा होता है, बहुत बार हम लोग क्या होते हैं, वी आर बिकम सक्सेसफुल, है ना, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी विल बिकम अनसक्सेसफुल, है ना। तो इस तरीके की जो स्टोरी है दैट विल गिव मोटिवेशन टू अस, है ना। अदरवाइज अगर हम लोग को इस तरीके का स्टोरी नहीं पता होगा, है ना, कि ये जो फेज है ये सबके जीवन में आता है ना, तो हम लोग को लगेगा कि नहीं नहीं ये क्या है, ये हमारे साथ हो रहा है। इसीलिए दैट्स वाई मेनी पीपल, है ना, IITian NITian दे कमिटिंग सुसाइड, है ना। वो सोचते क्या है कि एक बार फेलियर हुआ, क्योंकि जीवन में कभी फेलियर देखे नहीं थे, है ना, उनके लगता है कि ये हमारे साथ केवल हो रहा है, बाकी एवरीवन इज बिकमिंग सक्सेसफुल, व्हाई आई एम बिकम अनसक्सेसफुल, है ना। इस तरीके के थॉट के चलते क्या करते हैं, फाइनली ही गॉट सुसाइड, है ना। तो इसीलिए हम लोग बड़े नारद मुनि का केस में देख रहे हैं कि 3 जन्म पहले भी वो क्या थे, गंधर्व थे, है ना, लेकिन बिकॉज ऑफ द वन फॉल्ट ही बिकम फॉल डाउन, है ना, इनटू दिस मेटेरियल वर्ल्ड। तो उनको क्या श्राप मिला, श्राप ये मिला कि आप क्या बनेंगे, आप दासी के पुत्र बन जाएंगे, है ना। तो ये पिछला जन्म हुआ उनका। अभी ये तो किस तरीके से वो मिस फॉर्चून हुआ ना उनके जीवन में, एक, है ना, क्या हो गया, पूरा सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक मिस फॉर्चून के चलते वो कहाँ पे चले गए, दासी के पुत्र उनको बनना पड़ा। लेकिन वो इस मिस फॉर्चून को क्या करने वाले हैं, ही विल बिकम गुड फॉर्चून, है ना। तो दासी के पुत्र बने। इवन जो थे भागवतम आता है फर्स्ट कैंटो में कि जब दासी के पुत्र बने वो, तो उनके पता भी नहीं था कि उनका पिता कौन है ना। ये वाला सिचुएशन था कि उनको, क्योंकि उनके माता जो थे, एक बोल सकते हैं कि बहुत सारे पति के साथ संग किए, तो उनको पता ही नहीं था कि उनके पिता कौन है ना। उदासी एक स्कूल था वहाँ पे, है ना, स्कूल में ही क्या करते थे, पाठशाला, तो वहीं पे उनके माता जी जो थे वो सफाई उफाई का सेवा करते थे, और उनके वो छोटे से 5 वर्ष के बालक थे, है ना। तो 5 वर्ष के बालक थे, तो क्या हुआ उस समय चतुर्मास के टाइम पे बहुत सारे जो डिवोटीज होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ से विचरण करते, लेकिन स्पेशली जो चतुर्मास का समय होता है वो लोग कहीं एक अस्थाई जगह पे ठहरते हैं, है ना। कुछ बहुत बड़े बड़े डिवोटीज, है ना, महान भगवान के वैष्णव लोग, वो लोग आए वहाँ पे और सोचे कि कहाँ पे रुका जाए, तो सोचे कि ये स्कूल परफेक्ट है ना, आई विल स्टे हियर, है ना। तो वो लोग वहाँ रुकने का प्लान किए। अब जो उनके माता थे, है ना, तो इवन हम लोग देख सकते हैं पहले भी साधु संत इवन वो दासी के पुत्र थे, है ना। दासी का मतलब बहुत छोटे जाति का, लेकिन इस तरीके कोई भेदभाव नहीं होता था, है ना। तो इवन उनके जो माता थे वो जितने भी जो साधु संत थे उनका सेवा करते थे, नॉट डायरेक्टली, है ना, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जाके उनको सर्व कर रहे हैं, ही सर्विंग, सी इज सर्विंग इनडायरेक्टली। कैसे, हिमालय तो उनको प्रसाद खिलाना है, तो नारद मुनि को सिखाते हैं कैसे करके जाके वहाँ पे सर्व करना, स्वीट लास्ट में देना, है ना, जो पहले है सब्जी उसको पहले देना, पूरी उसके बाद देना। तो हाउ सीक्वेंसिंग विल बी अरेंज, दैट विल बी गाइडेड बाय द हिज मदर, है ना। इस तरीके से उनके साथ में हो तो उस तरीके से उनको गाइड करके एंड भेज देते कैसे जाके सर्व करना। इस तरीके से वो सर्व करते थे, है ना। उसके बाद जैसे ही वो लोग प्रसाद लेते, तो प्रसाद लेने के बाद उनको क्या मिलता, उनका जो बड़े वैष्णव उनका उचिष्ट, है ना, उचिष्ट लेने का मौका मिलता। जैसे ही उचिष्ट लिए तो उनके अंदर में क्या हो गया, कृष्ण भावनामृत, भगवान के प्रति लीला, उनका भगवान का लीला, बाकी जो भी उनका जप करना, इस तरीके के जो सिम्टम होते हैं वो उत्पन्न हो गया। तो सोचे कि नहीं नहीं हम क्या, वो लोग चारों बैठ के वहाँ पे डिस्कस करते थे भगवान की, जैसे हम लोग कैसे डिस्कस कर रहे हैं भगवान का लीला, तो उसी तरीके से वो लोग भी डिस्कस करते। तो पूछे कि क्या हम भी ये कथा सुन सकते हैं क्या, बोली यस, है ना, वाई नॉट, है ना। तो वो भी वहाँ पे बैठ के कथा सुने। और फाइनली क्या हुआ, फाइनली इसी तरीके से करते करते नारद मुनि जो थे, है ना, उनका जो जीवन उनको समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है ना। और फाइनली जब टाइम हुआ उनका जाने का, जब वो साधु संत जाने वाले थे, तो बोले कि नहीं नहीं आप इधर ही रुक जाइए, है ना, हम आपका सेवा, तो बोले कि आपको हम तो दीक्षा दे के वहाँ से फिर वो लोग बोले कि आप भगवान का नाम का जप करिए। नारद मुनि के जीवन में मात्र एक ही सहारा था, कौन थे वो, उनके माता जी, है ना। लेकिन भगवान का ऐसा है अरेंजमेंट कि माता जी दूध लेने के लिए गए थे, है ना। उसी समय में क्या हुआ, उनको सर्प काट दिया। तो ना उनके पास कोई पिता बचे, ना उनके कोई पास
माता बचे, माता भी चले गए, पिता भी चले गए। एक नॉर्मल व्यक्ति व्हाट ही विल डू, कोसेगा भगवान को कि हे भगवान, एक तो हमारे जीवन में कौन थे, माता थे, है ना। फिर अगेन क्या हो गया उनके जीवन में, मिसफॉर्चून हो गया, है ना। लेकिन हाउ डिवोटी विल बिकम इट्स गुड फॉर्चून, है ना। तो ये नारद मुनि के एग्जाम्पल से देख फाइनली वो सोचे कि ठीक है भगवान का इच्छा है ना, माता जी चले गए क्योंकि उनके प्रति उनका आसक्ति था माता जी के प्रति, है ना। फाइनली ही लेफ्ट ऑल द थिंग एंड ही वेंट टू द फॉरेस्ट, है ना। कहाँ पे चले गए, फॉरेस्ट में गए, है ना। वहाँ पे जाके, फॉरेस्ट सबको पता है ना, अंधेरा होता है, बाघ होते हैं, सब कुछ वहाँ हम लोग उसको जाना चाहेंगे फॉरेस्ट, है ना, कितना डर होता है। लेकिन 5 साल के बालक कहाँ चले गए, वो फॉरेस्ट। एक्चुअली यहाँ पे 3-4 क्वालिटी है जो नारद मुनि का यहाँ पे बताया गया था, जिसके चलते उनको भगवान मिले, है ना। तो पहला जो क्वालिटी था क्या है, वो जो उनके सीनियर बोलते थे वो एज इट इज वो करते थे, है ना। सीनियर ऐसा नहीं कि सीनियर पियक्कड़ हो और वो बोला पी लो बाबू तो हम भी पी लिए, दैट इज नॉट राइट, है ना। जो कृष्ण भावनामृत, जो भगवान के भक्त लोग हैं, है ना, हमारे सीनियर डिवोटीज हैं, वो जो बोलते थे एज इट इज उसको करते थे। पहला नंबर क्वालिटी। सेकेंड नंबर क्वालिटी उनके अंदर में क्या था कि वो जो थे, है ना, अल्पभाषी, बहुत कम बोलते थे, है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा बोलते थे। इससे रिलेटेड एक स्टोरी याद ही आ गए, है ना। एक बाबा जी थे वृंदावन में, वृंदावन में नहीं सही कहीं और के थे वो, है ना। तो इस तरीके से मौन व्रत रखे थे कि आज के बाद हम कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। इस तरीके से वो सोचे थे। 8 साल तक वो पूरा उसको ऑब्जर्व किए, है ना। लेकिन उनको रसगुल्ला से बहुत अटैचमेंट था, होता है ना ऐसे रसगुल्ला, तो कहीं भी बैठते तो ऑटोमेटिकली सब लोग आते उनको रसगुल्ला सर्व कर देते। लेकिन फाइनली क्या किए वो, क्योंकि बोलते नहीं थे तो किसी से मान लेते आपसे मंगवाना है ये रसगुल्ला दो, तो ऐसा करके बोले ऐसा करके वो बोलते हैं ना, बोल के नहीं बताते उनको। तो इस तरीके से वो करते रहते हैं ना, सब लोग दे देते। एक दिन बाकी साधु संत लोग प्लान किए कि आज इसका मौन व्रत तोड़वाना है ना। तो बोले कि रसगुल्ला मांगेंगे तो इनको देना नहीं है आपको, है ना। तो इस तरीके से परीक्षा ले रहे थे। अब आया रसगुल्ला सर्विंग के लिए उधर से, है ना। तो वो बोले, है इधर दो, ऐसे इस तरीके से वो बोले, इंडिकेट किए। लेकिन फाइनली वो कुछ उनको नहीं दिए, है ना। वो चले गए, सुने ही नहीं। फिर दूसरा बार आए, है ना, फिर से वो बोलेंगे दो हमको, है ना, इशारा करके दिए। तो वो भी फिर से वापस वहाँ से चले गए। तीसरा बार वो पकड़ लिए उसको, है ना, बोले दो। उसके चलते कुछ खाना ही नहीं खा रहे थे, है ना। बाकी जो प्रसाद उसको ले ही नहीं रहे थे, बाकी सब उनको भर भर के मिल रहा था, लेकिन उनको रसगुल्ला के प्रति अटैचमेंट था। तो बोले कि नहीं नहीं आपको नहीं देंगे, आप यही बोल रहे हैं ना आपको नहीं देना है ना, हाँ आपको नहीं दे रहे, आप टेंशन मत, दो दो दो, इस तरीके से बोल रहे। फाइनली बोले अरे रसगुल्ला दो, है ना। 8 साल के बाद वो क्या किए, रसगुल्ला के चलते अपना प्रतिज्ञा को तोड़ दिए, है ना। फाइनली सब लोग बोलने लगे अरे आपका तो ये मौन व्रत का प्रतिज्ञा टूट गया। बोले ये क्या हो गया पता नहीं, है ना। बोले आज के बाद से हम रसगुल्ला नहीं खाएंगे। इसके चलते क्या हो गया था, उनका प्रतिज्ञा टूट गया, है ना। तो इस तरीके से मिस फॉर्चून को गुड फॉर्चून क्रिएट करते हैं डिवोटीज। फाइनली वो क्या किए, भगवान का तपस्या किए वहाँ पे जाके नारद मुनि, है ना। एंड ही गॉट द फर्स्ट, क्या बोल सकते हैं उसको, भगवान का फर्स्ट उनको क्या हुआ, दर्शन हुआ वहाँ पे, है ना। नारद मुनि जस्ट दर्शन हुआ, फिर भगवान क्या हो गए, वहाँ से चले गए, है ना। फिर भगवान चले गए तो पूरा तड़पने लगे, है ना, भगवान कैसे चले गए। तो फाइनली भगवान ऊपर से अनाउंसमेंट हुआ, नारद मुनि, है ना, अब इस जन्म में अब आपको दर्शन नहीं होगा, नेक्स्ट लाइफ में आपको क्या होगा, अब भगवान के हमारे शुद्ध भक्त बनेंगे, है ना। और आप हर जगह पे क्या होगा, आपका एक्सेसिबिलिटी होगा, है ना, इस तरीके। तो यहाँ पे क्या किए कुल मिला के जो है ना, पॉइंट ये था कि किस तरीके से उनके जीवन में क्या आया, हमेशा मिसफॉर्चून आया, माता चले गए, है ना, दासी को पुत्र बनना पड़ा। कितने बड़े वो रॉक स्टार थे, है ना, सिंगर, लेकिन कहाँ से वहाँ से फॉल डाउन होते हुए कहाँ पे। लेकिन जो भी सिचुएशन उनके जीवन में आता उसको क्या करते, वो गुड फॉर्चून बना लेते। तो एक्चुअली ये जो है गुड फॉर्चून और मिस फॉर्चून, ये क्या हमारे डिसीजन के ऊपर में होता है ना। आपके जीवन में जो चीज़ हुआ, है ना, उसको बैठ के, जैसे अश्वत्थामा के जो पिता थे उनका नाम क्या था, द्रोणाचार्य, है ना। तो द्रोणाचार्य का इवन पुत्र मरे भी नहीं थे, है ना, वो अपना अस्त्र शस्त्र छोड़ छाड़ के बैठ गए। ये अर्जुन के भी पुत्र मरे, लेकिन अर्जुन क्या करते रहे, युद्ध करते रहे। तो ऐसा नहीं कि रोए नहीं, है ना, रोना उनको भी आया, लेकिन वो अपना कार्य को नहीं छोड़े। उसी तरीके से हमारे भी जीवन में क्या होता है, सुख दुख
है ना, दैट इज द क्या बोल सकते हैं, पहलू ऑफ लाइफ, है ना। एक तरीके की ये पहलू आता है, सुख भी आता है, फिर दुख आएगा, फिर सुख फिर दुख, लेकिन दोनों को भगवान का प्रसाद समझ के एक्सेप्ट करना, दैट इज द बोल सकते हो उसको, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द डिवोटीज, है ना। वो भक्त का क्या है, स्वभाव है। एक दो और एग्जाम्पल है ना, जो इस स्लाइड में है, किस तरीके से जो ध्रुव महाराज थे, इसके पहले जो है ना, हम लोग कि किस तरीके से भक्त लोग, और भी शास्त्रों में इस तरीके से एग्जाम्पल है, जैसे दुर्योधन थे, है ना। विदुर जो थे वो दासी के पुत्र थे, है ना, उनके चाचा जी थे, लेकिन बार बार क्या गाइड करते उनको कि आप युधिष्ठिर महाराज ये लोग के साथ में, इतना युधिष्ठिर महाराज के जीवन में देख सकते हैं, बचपन से जब से जन्मे तब से क्या मिला उनको, दुख ही दुख। जब राज्य लेने के बारी आया तो उनको क्या दे दिए युधिष्ठिर, दुर्योधन, खांडव प्रस्थ, जो पूरा का पूरा वहाँ पे क्या भरा था, सांप, है ना। इवन जैसे तैसे भगवान की कृपा से वो लोग राज्य भी बना लिए, फिर से जुआ खेलने में क्या हो गया, वो लोग सब कुछ हार गए, है ना। तो हमेशा क्या होते रहा उनके जीवन में, एक तरीके का मिसफॉर्चून, लेकिन भगवान को लेके चले वो लोग, इसलिए हमेशा उनके जीवन में कोई भी दुख नहीं आया। उसी तरीके से दुर्योधन जो थे, विदुर को, है ना, जब युद्ध स्टार्ट होने वाला था तो विदुर गए उनको उपदेश देने के लिए कि आप क्या करिए, युद्ध मत करिए उनके साथ में, है ना, आप उनको जो हिस्सा है वो दे दीजिए, है ना, जैसे विभीषण किए थे, है ना। लेकिन उसी तरीके से दुर्योधन जो था उनको लात मार के क्या किया, वहाँ से पूरा भारत सभा से निकाल दिया। तो एक तरीके से क्या हो गया, उनके जीवन में मिसफॉर्चून हो गया। लेकिन इसी मिसफॉर्चून को क्या की यूज, बोले ठीक है यही भगवान का इच्छा है, क्या कर सकते हैं, बोले वहाँ से सारे सामान वामान लेके, वहाँ से जो भी उनके पास थोड़ा होता उसको लेके निकल गए। और जितना भी जो तीर्थ था उसको, जितना समय युद्ध हो रहा था उसमें दो व्यक्ति नहीं थे, कौन कौन, एक विदुर नहीं थे और एक कौन नहीं था, बलराम जी नहीं थे, है ना। ये दोनों तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। तो सोचिए इनके जीवन में मिसफॉर्चून हुआ, लेकिन इसको क्या बना लिए, गुड फॉर्चून, है ना। उसी तरीके से क्या नाम था उनका, राम जी के लीला विभीषण, है ना, उनको भी लात मार के रावण निकाल दिए, लेकिन वो किसके शरण में चले गए, भगवान राम के, है ना। और जैसे ही भगवान राम के शरण में गए तो उनको क्या बोले, लंकेश, फर्स्ट वर्ड, तो भगवान उनको तुरंत राजा बना दिए लंका का, है ना। तो मिस फॉर्चून को क्या किए, वो गुड फॉर्चून में कन्वर्ट कर दिए। उसी तरीके से ध्रुव महाराज का भी स्टोरी में देखते हैं। ध्रुव महाराज 5 साल के बालक थे वो, है ना। उनके 2 माता थे, एक सुरुचि और एक सुनीति, है ना। सुरुचि उनके अपनी मामी थी, है ना, सॉरी सुनीति और सुरुचि, है ना। ये 2, तो जो स्टेप मदर कौन थे, वो सुरुचि थे, है ना। सुरुचि उनका स्टेप मदर थे। लेकिन जैसे वो अपने पिताजी के गोद में बैठने के लिए गए तो क्या हुआ, उनका जो सुरुचि थे, है ना, वो क्या किए, उनको नीचे गोद से उतार के रख दिए। और ये ध्रुव महाराज को क्या हुआ, इंसल्ट हो गया, है ना। तो एक तरीके कितना बड़ा राजा के पुत्र थे, लेकिन एक तरीके से उनके जीवन में मिसफॉर्चून। फाइनली उनके जो माता थे वो क्या बोले कि तुम कहाँ पे चले जाओ, यू वेंट टू फॉरेस्ट, है ना, यू गो टू फॉरेस्ट एंड व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट वर्शिप द लॉर्ड ऑफ विष्णु, है ना। जो सबको देते हैं वही भगवान क्या देंगे, तुमको देंगे, है ना। अब फाइनली वहाँ कहाँ पे चले गए, वो फॉरेस्ट गए, है ना। अब फॉरेस्ट जाने के बाद वो तपस्या की, है ना। अब फाइनली भगवान का क्या हुआ, उनको दर्शन हुआ। लेकिन मान लेते हैं उनके जीवन में मिसफॉर्चून आता ही नहीं तो गुड फॉर्चून उनको नहीं मिलता, है ना। तो हमारे जीवन में खराब